एक ऐसा स्वरूप जो कभी माखन चोर बना, कभी गोपियों का प्राण बना, कभी नीति का सार बना, तो कभी समय का ज्ञाता बना। ये देख के ऐसा लगा कि क्या ये सच में भगवान के अवतार थे या पूरा द्वापर युग बन गया था कृष्णा। ये कहानी है द्वापर युग की, जहां अधर्म ने अपने पैर फैला दिए थे। राजा था कंस, वो अपनी ही बहन से डरता था, देवकी, क्योंकि उसको भविष्यवाणी मिली थी, आकाशवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार का कारण बनेगा। बस तभी शुरू हुई एक देव व्यूह रचना। विष्णु भगवान ने जन्म लिया कारागार में, एकदम अंधेरे में। प्रेम था, माँ की कोख से जन्म लेने से बहुत खुश थे, लेकिन भय भी बहुत बड़ा था। घनघोर अंधेरा, जोरों की बारिश। वासुदेव ने कृष्णा को उठाया और यमुना के बीच से लेकर गोकुल पहुंचा दिया। कृष्णा का जन्म भले ही अंधकार में हुआ हो, लेकिन वो बन गए द्वापर युग के प्रकाश का अवतार। कृष्ण का मुस्कुराना और हंसना ही गोपियों के लिए प्रेम बन जाता था। कृष्ण का सब कुछ दिव्य स्वरूप था। उनकी मुस्कुराहट, उनका किसी पे दृष्टि डालना, सब कुछ दिव्य था। मटकी फोड़ना वो प्रेम था, और माखन चोरी वो तो उनकी रोज की लीला बन चुकी थी। गोपियों के साथ छेड़छाड़ वो भक्ति का आदर्श था, और राधा से प्रेम की बातें वो आत्मा से परमात्मा का मिलन था। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण बिना राधा विरह और व्यथा का रूप है। गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली से उठाकर ही उन्होंने दिखा दिया कि भक्ति में शक्ति है और सत्य में सहारा है। पालक माता पिता नंद और यशोदा मैया का बहुत सारा प्रेम पाया। बचपन में ही कंस मामा के द्वारा भेजी गई राक्षसी पुतना का वध किया, उसके बाद शक्टासुर का वध किया, और उसके बाद तृणावर्त का वध किया। कृष्णा बड़े हुए और मथुरा गए कंस मामा का सामना करने के लिए। बहुत बड़ा मंच सजाया गया कुश्ती के लिए, और कुश्ती में मामा कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे कृष्णा का वध करने के लिए, लेकिन कृष्णा का एक शब्द मात्र ही पर्याप्त था वो सारे राक्षसों का वध करने के लिए। उन्होंने सारे राक्षसों का एक के बाद एक वध कर दिया। कृष्णा ने वध करते हुए राक्षसों को बस यही बोला, तुझ में प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां मैं नहीं। और आखिर में कंस का वध हुआ, कोई क्रोध के बिना, कोई बदले की भावना के बिना, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए कृष्णा ने कंस का वध कर दिया। कृष्णा ने कभी स्वयं युद्ध नहीं किया, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में उन्होंने गीता नामक शास्त्र का उपदेश दिया। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों पर प्रहार करने से हिचकिचा रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने उनसे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हारा ज्ञान हूँ, और मैं ही तुम्हारा शस्त्र हूँ। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, लेकिन पाप और धर्म के बीच का महासंग्राम था। कृष्ण उस युद्ध में ना तो राजा थे ना ही योद्धा, लेकिन सब कुछ चलाने वाले वही थे महायोगेश्वर। उनकी बांसुरी में प्रेम था, उनकी आंखों में विश्वास था, और उनके चरणों में समस्त युग समाया हुआ था। क्या किसी की मृत्यु पांव में बाण लगने से हो सकती है? नहीं, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने अपनी जब लीला समाप्त की, तब उन्होंने एक साधारण से शिकारी से एक बाण खाया, वो भी अपने पैरों पे, और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, पर उन्होंने अपने शब्दों को अमर कर दिया। आज भी जब कोई अपनी राह से भटक जाता है, तब एक बांसुरी बजती है, मैं प्रेम हूँ, मैं विश्वास हूँ, मैं राह हूँ, मैं धर्म हूँ। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन एक खेल है, लेकिन इस खेल में मर्यादा और सत्य का पालन बहुत जरूरी है। ये था विष्णु भगवान का 8वां अवतार श्री कृष्ण, जहां श्री कृष्णा ने भक्ति भी सिखाई और युद्ध भी जीत लिया, लेकिन बिना तलवार उठाए।
धार्मिक बातें करना बहुत अच्छा लगता है, सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है अभी तक तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।